तो किरण जी भाई नेचर भी बहुत अच्छी है, भाई कैरेक्टर भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो रोक नहीं पाई अपने पति को, अपने पति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाई। बिटिया थी वो 14-15 साल की नाबालिग बेटी थी, और वो 14 अगस्त को उसका देहांत हो जाता है। 15 अगस्त को गांव में खबर फैलती है कि उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो गई है। तो उसके नाबालिग बेटी जिसको दफनाना चाहिए था, उसको आनन फानन में गांव के 15-20 लोग मिलकर उसको जला दिए, साक्ष्य मिटा दिए सारा। और इसमें वर्तमान थाना पीपरपुर के दरोगा इंस्पेक्टर रामराज कुशवाहा की मिली भगत से उसको दफना दिया गया, और कुशवाहा जी की मदद से इनके ऊपर जो 420-409 का मुकदमा चल रहा है उसमें भी मदद कर रहे हैं। एकदम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ। हम पहुंच चुके हैं अमेठी क्षेत्र के मोचुआ ग्राम सभा में। भादर ब्लॉक का एक ऐसा प्रधान जो मोचुआ ग्राम सभा का प्रधान था, लगभग 9 से 10 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ जो शख्स हैं विनय तिवारी जी, पूर्व सैनिक भी हैं, इन्होंने 10 साल लग गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में। क्या कुछ भ्रष्टाचार किए हैं प्रधान, हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। आइए हम पूर्व सैनिक विनय तिवारी जी से मिलाते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सही कहा जो है कि काफी लंबा समय बीत गया जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने में, और सर्वप्रथम 2012 में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था श्री विजय कुमार सिंह जी ने। अच्छा। उस समय भी जांच हुई थी, लेकिन गांव वाले थोड़ा उस समय, ये पहली बार प्रधान बने थे और हम सब भी इनके सपोर्ट में थे उस समय। प्रधान जी के सपोर्ट में आप भी थे? हाँ, हम इनके पूरे सपोर्ट में थे, और सपोर्ट में इनके होने का एक ही कारण था कि इन्होंने उस समय अपनी पत्नी को, जो वर्तमान प्रधान अब भी हैं किरण मौर्य जी, और इन्होंने उनके खिलाफ जाके एक दूसरी शादी अपने घर में ही, घर की लड़की से ही कर लिया था, और उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। वो बहुत उपेक्षित हो गई थी इनसे, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी और उनके बारे में लोगों की जो राय थी वो बहुत अच्छी थी। तो इसी चीज को देख के हमने उनकी मदद की, हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी टीम उनकी मदद की, और उनको हम लोगों ने चुनाव जिताने में बड़ा अहम योगदान दिया जो है, और प्रधान बन गई। तो 2012 में विजय कुमार सिंह ने इनके खिलाफ शिकायत की, हम लोगों को लगा कि भाई अभी नई नई प्रधानी आई है, ये जो है ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि सत्यता ये थी कि ये इनका पति जो है इनके यही करते थे प्रधानी, और ये चुनाव जीतने के बाद इनकी मेन मंशा थी, कभी विकास मंशा थी, सिर्फ लूट मंशा थी इनकी। तो आपको कब समझ में आया कि लूट मंशा है? स्वच्छ भारत मिशन जब सरकार ने लागू किया तो उसमें मेरे घर के 4 लोगों का नाम सूची में था, लाभार्थी सूची में था। अच्छा। और जब हमने सूची देखा तो हमारे घर वालों के नाम पे इन्होंने पैसा निकाल दिया था। तो जब इनसे घर वाले कहे कि भैया हमारे नाम पे पैसा, लाभ मिला था नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं मिला लाभ भाई, और चाहिए भी नहीं, हम अपात्र हैं। तो हमने ये कहा अगर हम अपात्र हैं तो हमारा नाम सूची से हटाया जाए। ना इन्होंने सूची से नाम हटवाया, ना ही शौचालय का जो है पैसा दिया घर वालों का, ऐसे ये ग्राम सभा में लूट मचा दिए। तो उस समय हम जो है इनकी शिकायत करना शुरू किया। उसका नतीजा ये रहा कि भ्रष्टाचार का आरोप जितनी बार इनके ऊपर हम लगाए, जिस भी मद का पैसा निकाले, सब में आरोप साबित हुआ, और इनके ऊपर 420, 409 जैसी गंभीर धाराओं में, 409 का मतलब होता है बैंक के साथ भी धोखाधड़ी गबन का मामला, उसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इनके ऊपर आरोप साबित हुआ और मुकदमा पंजीकृत हुआ इनके ऊपर। देखा जाए कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन काम है। एक प्रधान जो लगभग 12-13 साल तक भ्रष्टाचार करता रहा, और जब उसके खिलाफत की गई तो 12-12 साल लग जाता है। और हमारे देश का कानून, हमारे देश के अधिकारी इस प्रकार हैं, 10-10 साल लग जाता है मुकदमा कायम कराने में। अब तो मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो क्या लगता है कि जो जांच बैठेगी निष्पक्ष जांच होगी या उनके प्रधान के पक्ष में? जैसे आप ये जान लीजिए कि जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आप किसी एक प्रधान या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ने जा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार रहिए। FIR तो ये तो शुरुआती प्रक्रिया है, और अभी आपको विवेचना निष्पक्ष होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। जब ADO पंचायत की तारीख देने के बाद 24 घंटा लग गया मुकदमा पंजीकृत करने में यसू साहब को, तो निष्पक्ष विवेचना वो कैसे करेंगे? और हम एक चीज आपसे बताना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं सूचित करना चाहूंगा कि जो हमारी ग्राम प्रधान किरण मौर्य हैं, उनको इस भ्रष्टाचार में एक भी पैसे का लाभांश उनको नहीं मिला है। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने ये सब जानते हुए कि उनके पति लूट मचा रखे हैं, वो अपना पति धर्म का निर्वहन करती रही, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोल नहीं पाई, विरोध नहीं कर पाई अपने पति का। उनको सामने आने चाहिए था, और जो है अपने पति के इस कुकृत्य का विरोध करना चाहिए था। जब उन्होंने दूसरी शादी की थी इनके खिलाफ जाकर, तब भी वो पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही थी, आज भी वो पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही है। पति का क्या नाम है? रामयज्ञ मौर्य नाम है, जिनके ऊपर थाना पीपरपुर में 2 मुकदमा पंजीकृत है। एक बलात्कार का जिसमें जेल गए हैं,
दूसरा छेड़खानी का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है। और कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी पत्नी किरण मौर्य जो मौजूदा प्रधान है मुचवा ग्राम सभा की, उनको राम यज्ञ मौर्य जी ने मोहरा बनाया है। मोहरा बनाया, उनको धोखे में रखा है। आज भी हम ये कह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि किरण मौर्य भ्रष्टाचार में रामजग को नहीं रोक पाई, जबकि उनकी मंशा ऐसी कभी नहीं रही होगी। जहां तक हम उनको जानते हैं, जब शुरुआती दौर में हम लोग संबंध बहुत मधुर थे आपस में, तो किरण जी भाई नेचर भी बहुत अच्छी है, भाई कैरेक्टर भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो रोक नहीं पाई अपने पति को, अपने पति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाई, और वो बेलगाम होकर जो खूब लूट मचाते रहे, अंततः इनको 420 का मुजरिम बनवा दिए। अभी भी इनको लगता है 420 के मुजरिम बन गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। इनको ये नहीं पता है कि इनके बच्चों के ऊपर आने वाले इनके समय में 420 के मुजरिम होकर जब कोर्ट में खड़ी होंगी तो उनको किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची होगी तो उनको ये जान लीजिए शर्म आएगी हर पल। आपका बयान भी, स्टेटमेंट भी दिए हैं दरोगा साहब पीपरपुर के, तो स्टेटमेंट में आपने क्या दिया है? कल हमारा बयान हुआ था 2 तारीख को, 2 दिसंबर को लगभग 4:30-5 बजे। वो हमारी ग्राम सभा में एक मौर्य, प्रकाश मौर्य, गुड्डा मौर्य, जो पति पत्नी थे, दोनों अब अलग रहते हैं, और उनके एक बिटिया थी, वो 14-15 साल की नाबालिग बेटी थी, और वो 14 अगस्त को उसका देहांत हो जाता है। 15 अगस्त को गांव में खबर फैलती है कि उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो गई है। तो उसके बाद 5-6 दिन बाद हमको एक खबर गांव के किसी के द्वारा पता चलती है, और इसकी माँ जो अलग रहती थी, उसने हमको, उसके पति ने, जो वर्तमान उसका पति है, हमसे कहे भैया हमको अपनी बिटिया के लिए न्याय चाहिए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हम रखे हैं, क्योंकि हमको पता था कि ये लोग थाने में दबाव डलवा कर उस महिला से बयान पलटवा देंगे, तो हम रिकॉर्डिंग आज भी रखे हैं अपने पास। हम ये कह रहे हैं कि अगर उस बिटिया को सर्पदंश से मृत्यु हुई थी तो सर्वप्रथम उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, पंचनामा क्यों नहीं कराए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं उसकी माँ को बुला के अपनी बेटी का एक बार, अंतिम बार उसका मुंह दिखाए। और नाबालिग बेटी जिसको दफनाना चाहिए था, उसको आनन फानन में गांव के 15-20 लोग मिलकर उसको जला दिए, साक्ष्य मिटा दिए सारा। और इसमें वर्तमान थाना पीपरपुर के दरोगा इंस्पेक्टर रामराज कुशवाहा की मिली भगत से उसको दफना दिया गया, और कुशवाहा जी की मदद से इनके ऊपर जो 420-409 का मुकदमा चल रहा है, उसमें भी मदद कर रहे हैं। एकदम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि रामराज कुशवाहा इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। 15 अगस्त को ग्राम प्रधान पति राम यज्ञ मौर्य के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए और उनसे पूछा जाए कि किसकी अनुमति से आपने इस बेटी को जलाया है। ये मामला मैं कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। अच्छा, और बयान में क्या दर्ज कराया है? बस हमने यही कहा है कि अगर उसको सांप ने काटा तो सबसे पहले कौन देखा, कौन उसको जस्टिफाई किया कि उसको वो मृत्यु हो चुकी है, पोस्टमार्टम पंचनामा क्यों नहीं कराए, उसको दफनाने के बजाय उसको नाबालिग बेटी को जला क्यों दिया गया, इतनी जल्दी क्या थी, सुबह सुबह उसको जला दिए। पूरा गांव भी नहीं इकट्ठा हो पाया, गांव के लोग भी नहीं जान पाए। आप पड़ोस के जितने गांव के लोग हैं, इनके आस पड़ोस के जितने लोग हैं, वो बेचारे दबी जुबान से सब कह रहे हैं कि भैया उसको मार दिया गया। लेकिन अब चूंकि वर्तमान प्रधान है और सबको लाभांश देने का जो है प्रलोभन दे के अपना अपने पक्ष में करके उल्टा सीधा बयान दिलवा ले जाते हैं। प्रधान जो भ्रष्टाचार किए हैं उसके खिलाफ आपने और कोई बयान दिया है? अभी विवेचनाधिकारी ने हमसे बयान नहीं लिया है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। इन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, हमारे पास बैंक के स्टेटमेंट, सभी जो है योजनाओं का पेपर हमारे पास, इनके खिलाफ जितनी जांच हुई उसकी सबकी प्रमाणित प्रतिलिपि, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस हमारे पास है। हमने कोर्ट में मॉनिटरिंग भी डाल रखी है, और हम जिला जज के यहाँ मॉनिटरिंग डाल दिए हैं। इनकी कोर्ट की निगरानी में हम जांच करवाएंगे। अभी हम जो है एडीजी जोन साहब से, आईजी रेंज से और कप्तान साहब से मुलाकात करके, और हम चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष विवेचना हो। क्या लगता है कि योगी सरकार में निष्पक्ष हो पाएगी जांच? नहीं होगी तो कोर्ट जिंदाबाद है, ये अंतिम थोड़ी है। अगर निष्पक्ष विवेचना नहीं करेंगे, चार्जशीट को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में सच के साथ।